नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बाय RNK में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है माता पिता के बुढ़ापे का सहारा। आज मालती जी आसमान को निहार रही है क्योंकि उन्हें आसमान में हवाई जहाज नजर आ रहा है जो शायद उनके बेटे को उनसे कहीं दूर, उनके गांव से दूर लेकर जा रहा है। आंखों में आंसू बहे जा रहे हैं, लेकिन वह अपने दिल की बात किसी को बता नहीं पा रही है। होंठ कांपते कांपते रुक जाते हैं क्योंकि उसे डर है कि कहीं उसके आंसुओं को उनके पति सोमनाथ जी ना देख लें। तभी उन्हें पीछे से उनके पति सोमनाथ जी की आवाज़ आती है। अरे सुनती हो, मैं थोड़ा खेत की तरफ जा रहा हूँ। रामू काका ने मुझे कुछ सलाह के लिए बुलाया है। मैं जानता हूँ तुम्हारा मन बिल्कुल नहीं है कि तुम कोई काम करो, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम खाना खा लो ताकि दवाई खा सको और सेहत का ध्यान रख सको। सोमनाथ जी ने बड़े ही प्यार से अपनी पत्नी मालती जी को कहा। ऐसा बोलकर सोमनाथ जी चले जाते हैं और मालती जी चुपचाप वहाँ रखे हुए पलंग पर बैठ जाती है। उन्हें याद आता है कि यह पलंग उन्होंने अपने बेटे आकाश के लिए ही खरीदा था जब वह स्कूल में था और उसे सोने में दिक्कत होती थी, और आज वह दिन है जब आकाश अपने परिवार के साथ कहीं दूर घर बसाने, नौकरी ढूंढने जा चुका है। मालती जी उठकर किचन की तरफ जा रही है कि उसी समय उनकी पड़ोसन कमला आ जाती है और पास आकर कहती है, क्या अब तक तुम रो ही रही हो? अरे उसे गए तो 2 दिन हो गए हैं। अब वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुशी खुशी अपने घर में रह रहा होगा और तुम यहाँ आंसू बहा रही हो। मालती जी अपने आंसुओं को छुपाते हुए बोली, कमला, बचपन से लेकर आज तक मैंने उसका ध्यान रखा। उम्मीद नहीं की थी कि वह अपने माँ बाप और गांव को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाएगा। माँ हूँ उसकी, याद तो आएगी ही। ऐसा बोलते ही उनकी आंखों से झरझर आंसू बह निकले। तभी कमला जी उनको संभालते हुए बोली, मालती, अब तुम अपने बेटे को भूलने की कोशिश करो। चला गया वह पंछी अपने पिंजरे को छोड़कर। अब भला वह वापस हमारे गांव में क्यों आएगा? और आएगा भी तो सिर्फ 2 या 4 दिनों के लिए। जितना जल्दी हो इस सच को स्वीकार लो, इसी में तुम्हारी भलाई है, वरना तेरा हाल भी शांति जैसा हो जाएगा। तुझे याद है ना? अरे वह पीछे गली वाली शांति का भी यही हाल हुआ। उसने तो अपने बेटे को शहर इसीलिए भेजा कि वह वहाँ जाकर शांति की मदद कर पाए, लेकिन देखा ना, बेटा तो वापस आया ही नहीं। मुंह बनाते हुए कमला जी ने कहा तो मालती जी घबरा कर बोली, नहीं नहीं, मेरा आकाश ऐसा नहीं है। पहले तो वह मेरा बहुत ख्याल रखा करता था। यह बात अलग है कि तब वह बहुत छोटा भी था। वह एक आदर्श बेटा है, मुझे उस पर पूरा विश्वास है। तभी कमला जी बोली, तुम्हें तो समझाना ही बेकार है। तुम जानो और तुम्हारा काम। मैं तो थोड़ी शक्कर लेने आई थी। मेरे घर मेहमान आ रहे हैं ना, और दुकान खुली नहीं है। हो सके तो 1 कटोरी शक्कर ही दे दो। शक्कर लेकर कमला जी तो वहाँ से चली गई, लेकिन उसकी बातें मालती जी के दिल पर जहर सी लग रही थी। उन्हें मन ही मन यह डर होने लगा कि कहीं सच में ऐसा ना हो जाए कि मेरा बेटा आकाश वापस ही ना आए। धीरे धीरे 2 महीने बीत गए। जब भी आकाश का फोन आता तो मालती जी दौड़कर पोस्ट ऑफिस पहुंच जाती है, जहां वह जी भर आकाश से बात कर पाती। आज भी आकाश का फोन आया। वो बोला, कैसी हो माँ? तुम्हारी तबीयत कैसी है? मालती जी बड़ी भावुक होकर जवाब देते हुए बोली, हाँ हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस तेरी आवाज़ सुन लेती हूँ तो दिल को सुकून मिल जाता है। यह बता, बहू और बच्चे कैसे हैं? आकाश बोला, सब कुछ अच्छा है माँ, और पता है तुम्हारी बहू ने बिल्कुल तुम्हारी तरह
आलू के पराठे बनाए, जैसे तुम मुझे बनाकर खिलाया करती थी। बिल्कुल वही स्वाद। मुझे तो ऐसा लगा कि अब तो मैं इतना टेस्टी पराठा यहीं खा पाऊंगा। मालती जी उदास होते हुए बोली, चलो अच्छा है, अब तुझे मेरी याद नहीं आएगी। अब तुम सब यहाँ कब आओगे? आकाश थोड़ा कठोर स्वर में बोला, माँ, बार बार हमें आने के लिए मत बोला करो, क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं है कि दिन भर दौड़कर आपके पास आ जाएंगे और आपकी सेवा करते रहें। यहाँ अपने बच्चों का एडमिशन भी करवाना है और मुझे अपनी नौकरी की वजह से समय भी नहीं मिलता। अब मैं फ़ोन रखता हूँ, जब समय मिलेगा तब करूँगा। रात होने पर मालती जी सोमनाथ जी से पूछती है, बहू ने अगर मेरी जगह ली हो तो भला मेरे बेटे को मेरी याद क्यों आएगी? अब लगता है बुढ़ापा ऐसे ही बिताना होगा। उदास होते हुए मालती जी ने यह सवाल सोमनाथ जी से पूछा तो उन्होंने कहा, सही कहती हो, अब तो आकाश का ज़्यादा फ़ोन भी नहीं आता और वह अपने काम और परिवार में ही व्यस्त रहने लगा है। इधर आकाश को अपनी माँ और बाबूजी की बहुत याद आती है, लेकिन अगर वह अपनी पत्नी को बोलता तो उसे बुरा लग जाता। एक दिन अचानक आकाश और उसकी पत्नी का झगड़ा होने लगा। वह गुस्से में तमतमाते हुए पूजा से बोला, पूजा, तुमसे मैं नाश्ता बनाने के लिए कहता हूँ तो वह भी तुमसे नहीं होता। मेरी जो नौकरी थी वह भी छूट गई है। अब मैं नई नौकरी के बारे में सोच रहा हूँ। मैंने माँ से झूठ भी कह दिया कि तुमने बहुत अच्छा आलू का पराठा बनाया है। उसे कितना बुरा लगा होगा, क्या तुम्हें इसका एहसास भी है? इतना सुनने की ही देर थी कि गुस्से में आग बबूला हुई पूजा बोली, अगर तुमने ऐसा कहा है तो मैंने तो नहीं कहा था ना। मैंने अपने जीवन में आज तक आलू का पराठा नहीं बनाया है। मेरे पापा के यहाँ तो मैं बड़े ऐसो आराम से रहा करती थी। मुझे तो वहाँ किचन में जाने की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने तुमसे शादी की क्योंकि मुझे लगा कि तुम मेरे लिए परफेक्ट हो। ताने मारते हुए पूजा आकाश पर ही बरस पड़ी। आकाश ने भी ऊंची आवाज करते हुए कहा, अरे, मैं तो अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा था, पर तुम्हारी वजह से मैंने अपना गांव छोड़ा और शहर में आकर नौकरी ढूंढने लगा। गुस्से से झल्लाते हुए पूजा बोली, तुम बात बात पर मुझे ताने मत मारा करो। तुम खुद चाहते थे अपने माँ बाप को छोड़कर यहाँ आकर बस जाओ। सारा दोष मुझ पर मत निकालो। और वैसे भी उस गांव में रखा ही क्या था? अब तो आए दिन आकाश और पूजा के झगड़े बढ़ते ही जा रहे थे। आकाश घर में भी फोन नहीं करता था और अगर घर से माँ बाबूजी फोन लगाते तो वह काम का बहाना करके टाल देता। अब नौबत यहाँ तक आ गई कि खुद उसे भी अपने माँ बाप बोझ लगने लगे और वह सोचने लगा कि जल्द से जल्द वह अपने लिए शहर में ही नया घर ले ले ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अब मालती जी और सोमनाथ जी दुखी रहने लगे क्योंकि वह समझ गए थे उनका बेटा वापस नहीं आएगा और बुढ़ापे का सहारा नहीं बन पाएगा। एक दिन अचानक सोमनाथ जी को एक उपाय सूझा और उन्होंने खुश होकर मालती जी को बुलाया। सोमनाथ जी को इतना खुश देखकर मालती जी आश्चर्यचकित होकर पूछने लगी, क्या बात है जी, आज इतना खुश हुए जा रहे हो? तभी सोमनाथ जी खुशी से बोले, तुम्हें याद है हमारे घर के बगल में 4 कमरे हैं। ऐसे भी वहाँ पर कोई नहीं रहता और हमने उसे इसलिए बनवाया था कि हमारा बेटा अपने परिवार के साथ वहाँ आराम से रह सके, लेकिन अब वह यहाँ नहीं आएगा और इसीलिए मैंने सोचा है कि क्यों न हम उन कमरों को स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को किराए से दे दें ताकि हमारे लिए वह बुढ़ापे का सहारा बन सके और उनकी बदौलत ही हम आगे खुश रह सकें। मालती जी कुछ देर सोचते हुए बोली, अरे वाह,
यह तो बहुत अच्छी बात कही आपने। ऐसे में उन बच्चों को सहारा मिल जाएगा और उन बच्चों के कारण हमें बुढ़ापे का सहारा मिल जाएगा। लेकिन कल को अगर आकाश यहाँ आ जाए तो हम उसे क्या जवाब देंगे? सोमनाथ जी ने सटीक सा जवाब देते हुए कहा, जो बेटा स्वार्थ के लिए अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर दूसरे शहर में जाकर बस गया और अब तो हमें वह पूछता भी नहीं, ना ही फ़ोन करता है, ना यहाँ आना चाहता है, हम उसके लिए कब तक राह देखते रहेंगे? उन मासूम बच्चों के कारण ही हम खुश रह सकेंगे और हमारा घर भी खुशहाल रहेगा। शायद आप ठीक ही कह रहे हैं, हमारे प्यार में ही कोई कमी रह गई होगी, तभी हमारे खुद के बेटे ने हमारी आज तक सुध तक नहीं ली। कुछ ही दिनों में उन 4 कमरों में कई सारे बच्चे आ गए जो किराए से रहने लगे और साथ ही साथ खाली समय में मालती जी और सोमनाथ जी के साथ आकर बातें करने लगे, जिससे मालती जी और सोमनाथ जी को बहुत अच्छा लगने लगा और दिन भर की थकान और दुख दर्द खत्म होने लगा। किसी तरह जब यह बात आकाश को पता चली तो उसे बहुत बुरा लगा कि उसके ही माता पिता ने ऐसा किया, लेकिन वह समझ चुका था कि उसने भी अपने माँ बाप को छोड़कर अच्छा नहीं किया। तभी वहाँ पर किराए पर रहने वाला एक बच्चा आकर कहता है, ताऊ जी, क्या हमें कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए? सोमनाथ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, हमें किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि जब भी हम किसी का दिल दुखाते हैं तो कहीं ना कहीं हम गलत कर रहे होते हैं, जो हमें उस समय समझ नहीं आता। ऐसे में अच्छा होगा अगर हम सबको खुश रखें, तो हम भी हमेशा खुश रह सकते हैं। और हमेशा उम्मीद उन्हीं से रखो जो तुम्हारे उम्मीदों पर खरे उतर सके। बच्चा तो वहाँ से चला गया, लेकिन मालती जी और सोमनाथ जी समझ चुके थे कि उनकी खुशी उनके हाथों में ही है। अब उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है बुढ़ापे के सहारे के लिए, क्योंकि उनका सहारा अब वे खुद ही हैं। दोस्तों, आज के वैश्विक समाज में घर से दूर जाना मजबूरी है। मजबूरी होकर ही कोई इतना बड़ा फैसला ले पाता है, परंतु घर परिवार को संभालने की जिम्मेदारी से कभी दूर नहीं भागना चाहिए। अपने आर्थिक लाभ के लिए घर से दूर जाने में बच्चे की कोई गलती नहीं होती है। हर कोई चाहता है कि वह अपने घर वालों के पास रहे, लेकिन भविष्य की चिंता और जिंदगी के उतार चढ़ाव ही हमें अपनों से दूर करते हैं। इसमें ऐसे माहौल में दोनों को एडजस्ट करना चाहिए, थोड़ा बच्चों को तो थोड़ा पेरेंट्स को भी, लेकिन कभी नहीं वाला अवसर कभी नहीं आना चाहिए। और वैसे भी अपने बूढ़े माता पिता के दिल को दुखाकर अगर तरक्की कर भी ली तो क्या फ़ायदा ऐसी तरक्की का जिसमें अपने माँ बाप के लिए थोड़ी सी खुशी ना मिले। सच्ची खुशी तो अपनों के साथ रहने में ही है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? आज की कहानी से आपको क्या मोटिवेशन मिला, आप कमेंट करके ज़रूर से बता सकते हैं। और साथ ही हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।